जिस बंदे के घर के 12 लोग फिल्म इंडस्ट्री में काम करते हो एज एन एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, उसके लिए फिल्म इंडस्ट्री में जाना कौन सी बड़ी बात है। बहुत से लोग होते हैं ना जो ऐसे घर में जन्म लेते हैं जहां पे खाना भी सोने के चम्मच से खाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसी फैमिली से बिलोंग करते हुए भी जिंदगी में कुछ खास उखाड़ नहीं पाते। उदय चोपड़ा, फरदीन खान, जायद खान ऐसे कुछ स्टार्स नेपोटिज्म से बॉलीवुड में आए तो सही, पर कुछ कमाल नहीं कर पाए। आज की वीडियो में साउथ इंडिया की सबसे बड़ी फिल्मी फैमिली के स्टाइलिश स्टार अल्लू अर्जुन की स्टोरी में आपको बताऊंगा। जहां पे लोगों को 100 फिल्में करने के बावजूद भी कोई नहीं जानता, वहां पे इस बंदे ने केवल 20 फिल्मों में काम करके पूरी दुनिया को अपना फैन बना दिया है। जी हां, पुष्पा अल्लू अर्जुन की केवल 20वीं मूवी है और आज अपने दम पर पूरे तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री पे ये बंदा राज कर रहा है। पुष्पा के बाद तो पूरी दुनिया को इसने अपने डांस स्टेप्स पर नचाया है। इस मूवी के कुछ डायलॉग्स ने और डांस स्टेप्स ने बॉलीवुड सेलिब्रिटीज से लेकर फॉरेन क्रिकेटर्स तक सब पे अपना जादू चलाया है। दोस्तों, इस बंदे का डेडिकेशन लेवल क्या है, इसका आगे मैं आपको एक इंसिडेंट बताऊंगा जो आपके होश ना उड़ा दे तो कहना। कहते हैं ना, हीरे को जितना ज्यादा चमकना होता है उतना ही ज्यादा घिसना पड़ता है। अल्लू अर्जुन की लाइफ स्टोरी भी कुछ ऐसी ही है। उनके फैमिली में उनके दादाजी ने 1000 से भी ज्यादा फिल्में की थी। उनके फादर भी एक प्रोड्यूसर है जिन्होंने गजनी और मगधीरा जैसी मूवीज को प्रोड्यूस किया था। तेलुगु सुपरस्टार चिरंजीवी भी उनके मैटरनल अंकल है, लेकिन अल्लू अर्जुन ने कभी भी इस चीज का फायदा नहीं उठाया और हमेशा कुछ अलग करने का सोचा। हैदराबाद में डिग्री परस्यू करते वक्त इस बंदे के ऊपर एनिमेशन का भूत सवार था, लेकिन बाद में उनका एनिमेशन से इंटरेस्ट चला गया और इसने एक्टिंग करने की ठान ली। ही सेड, चाहे मैं किसी भी फील्ड में जाता, लेकिन कभी ना कभी मुझे फिल्म इंडस्ट्री में घूम फिर के आना ही पड़ता है, चाहे फिर वो एक्टर बनकर या कुछ और। बहुत कम लोगों को पता है, लेकिन अल्लू अर्जुन ने 1985 की विजेता में चाइल्ड आर्टिस्ट का रोल प्ले किया था। फिर 2001 में फिल्म डैडी में एक बैकग्राउंड डांसर का कैमियो रोल भी किया था और उनके डांस की झलक से बहुत से डायरेक्टर्स उनसे इंप्रेस भी हुए थे। 2003 में अल्लू अर्जुन को अपनी लीड रोल फिल्म गंगोत्री के लिए खुद की पर्सनालिटी बहुत चेंज करनी पड़ी, क्योंकि उनका रोल गांव के एक लड़के का था, जबकि अर्जुन को सिर्फ सिटी लाइफस्टाइल पता थी। डेब्यू फिल्म की इस मुश्किल के बावजूद उन्हें बेस्ट डेब्यू एक्टर के 4 अलग अलग अवार्ड्स मिले थे। इस मूवी से अर्जुन ने खुद को साबित कर दिखाया कि अगर किसी के पास टैलेंट, हार्डवर्क और पेशेंस हो तो वो पूरी दुनिया को अपनी मुट्ठी में कर सकता है। आर्या 2 की शूटिंग के वक्त का ऐसा ही एक इंसिडेंट है जब इस बंदे को 102 बुखार था, हाथ फ्रैक्चर था। ये बंदा चाहता तो शूट कैंसिल कर सकता था, पर प्रोड्यूसर का पैसा और टीम का टाइम वेस्ट ना हो इसलिए इस बंदे ने शूट किया। एंड स्टिल यू कांट इवन सी द पेन ऑन हिज फेस, एंड दैट्स व्हाई ही इज द मोस्ट लव्ड स्टार। गंगोत्री की सक्सेस के बाद अल्लू अर्जुन को फिल्म आर्या की ऑफर आई। आर्या अर्जुन की लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मूवी थी। ये मूवी सबको इतनी पसंद आई कि रिलीज के बाद 1 साल तक ये थिएटर में चलती रही और इस फिल्म से अर्जुन की एक्टिंग एंड डांसिंग स्किल्स को बहुत तारीफ मिली, जिसके लिए उन्हें बहुत सारे अवार्ड्स भी मिले और बहुत सी मूवीज भी ऑफर हुई। उसके बाद तो अर्जुन आसमान की ऊंचाइयों को छूने लगे। आला वैकुंठपुरम के सक्सेस के बाद उनकी रिसेंटली रिलीज हुई पुष्पा ने तो अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। दोस्तों, इस बंदे के हार्डवर्क और परफेक्शन का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि एक गाने में कैप के साथ कुछ ट्रिक्स परफॉर्म करनी थी और वो स्मूथली जाए, इसलिए इस बंदे ने 2 महीने तक हर रोज 4 घंटे के लिए इसकी प्रैक्टिस की थी। ये कौन सी मूवी थी, कमेंट्स में जरूर बताना। आज इतनी सक्सेस के बाद भी अल्लू अर्जुन जैसा डाउन टू अर्थ स्टार बहुत कम देखने को मिलता है। अपने फैन से वो कभी कभी पर्सनली जाके मिलते हैं। उनके ऐसे ही एक फैन मोहम्मद नूर अल्लू अर्जुन की फैमिली को बहुत जनरेशन से फॉलो करते आ रहे थे और अल्लू अर्जुन के हर एक मूवी प्रमोशन को वो खुद अटेंड करते थे। अल्लू अर्जुन भी उन्हें पर्सनली मिलने जाते थे। सैडली जब 2019 में मिस्टर नूर की डेथ हुई तब अर्जुन ने खुद उनके घर जाकर सेरेमनी अटेंड की और उनकी फैमिली को फाइनेंशियली सपोर्ट भी किया। दोस्तों, जहां पर सेलिब्रिटीज बड़े बड़े स्टार्स के साथ बड़ी बड़ी पार्टियों में अपने बर्थडे मनाते हैं, वहां पर ये बंदा मेंटली चैलेंज बच्चों के साथ अपना बर्थडे सेलिब्रेट करता है। अल्लू अर्जुन एक टैलेंटेड एक्टर तो है ही, पर उसके साथ ही वो एक स्टाइल आइकॉन भी है। 2003 से लेकर आज तक वो एक्टिंग में अपनी स्टाइल की छाप छोड़ ही देते हैं और हर एक स्टाइल इन्फ्लुएंस इतना ज्यादा होता है कि उनका स्टाइल पूरा सोशल मीडिया अडॉप्ट कर लेता है, चाहे फिर वो डांस स्टेप्स हो या फिर ड्रेसिंग सेंस। दोस्तों, जो मलयालम इंडस्ट्री बाहर के मूवीज को इजीली एक्सेप्ट नहीं करती, वहां लोग अल्लू अर्जुन की मूवीज का बेसब्री से इंतजार करते हैं और उनके इसी प्यार के चलते उनके मल्लू फैंस उन्हें अल्लू अर्जुन नहीं बल्कि मल्लू अर्जुन कहते हैं और इसी वैरायटी ऑफ फैंस की वजह से ही इज मोस्ट लाइक तेलुगु स्टार ऑन फेसबुक। दोस्तों, शायद आपको पता ना हो, लेकिन बचपन में अर्जुन ने जिम्नास्टिक की ट्रेनिंग ली थी और उसी की वजह से वो हर एक डांस मूव को इतना स्मूथली करके दिखाते हैं। डांसर एंड एक्टर के साथ साथ अर्जुन एक फोटोग्राफर और पेंटर भी है जो अपने फ्री टाइम में ये सब करते रहते हैं। इन शॉर्ट, बंदे में टैलेंट कूट कूट के भरा है। इतना टैलेंटेड होने के साथ साथ अल्लू अर्जुन खुद एक नाइट क्लब को ओन करते हैं और एक कार लीज कंपनी में भी इन्वेस्ट करके रखा है। दिस शोज कि अर्जुन एक्टर, डांसर होते हुए भी सक्सेसफुल बिजनेसमैन भी है। अल्लू अर्जुन आज इंडिया की यूथ के लिए एक इंस्पिरेशन है। उनके पास इतना पैसा था कि वो खुद एक जगह पर बैठकर अपनी पूरी जिंदगी एंजॉय कर सकते थे, पर उन्होंने सेल्फ डिपेंडेंसी को चूज किया और पेशेंस के साथ अपने टैलेंट पर काम करते रहे। खुद प्रूव करके दिखाया कि नेपोटिज्म हो या ना हो, टैलेंट इज व्हाट रियली मैटर्स।